Now some वालेकुम सलाम अनीता how are you? अच्छा आवाज़ पे आज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज मैं आज मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। थोड़ा सा आवाज़ पे कंप्रोमाइज़ होगा आज। आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम शर्मा how are you? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आज आवाज़ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होगा क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको क्योंकि सिस्टम सारे बिजी हैं। हर किसी ने अपनी स्पेशलिटी शुरू करवा दी है। ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा सा जो है वो इशू होगा आज। स्टार्ट करें। ओके, वॉइस इज क्लियर देन इट्स मीन आज मेरी मोबाइल की सिग्नल अच्छी है। इधर आना। क्या हाल है? क्या कर रहे हो? हुक्म की करना है? चाय शाह प्या दे। कितने चले? छुट्टी हो गई? कह रहा हालत तेरी बड़ी बिगड़ी हुई है की करदा नहीं? मैडम हालत बिगाड़ दी तेरी है? मैं गार्डन। अच्छा अच्छा चलो मैं पी लूंगा कोई नहीं। नहीं नहीं मैं पी लूंगा कोई। इवनिंग में कौन है? आमिर है? आमिर है इवनिंग में? अच्छा चलो अभी एक लेक्चर लेते हैं। नहीं अभी नहीं थोड़ी देर से। अच्छा जी। 10 स्टूडेंट्स आ गए हैं। अच्छा जी हम स्टार्ट करते हैं प्लूरल डिफिजन। ये तकरीबन हमारा मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन दो हमारे यूनिट जो है ना वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसके अलावा हमने थर्ड वाला शुरू करना है मैकेनिकल वेंटिलेशन पे। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह दो लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तीसरा फिर हमने कुछ शुरू करनी।
क्लियर है बिल्कुल। नहीं नहीं, आवाज़ तो आ रही है, आ रही है आवाज़। ओके, मेरे ख्याल ये फिर मोबाइल से थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, वादा घाटा। अभी आ रही होगी आवाज़। ठीक है, तो इस तरह मुझे बताते रहिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आवाज़ अपनी नहीं आ रही तो लिखिएगा कि मोबाइल तो बंद हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ pluralification, what is a pluralification? You have any understanding about the pluralification? Pluralification is a, मुझे बताएं pluralification क्या है। Fluid in the lungs. Okay, it's a collection of fluid in the lungs pleura. Okay, it's mean you have a very good understanding। ठीक है, तो उसको हमने मैनेज करना है, उसकी हमने मैनेजमेंट पढ़नी है, उसकी थोड़ी सी पैथो देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, इसको कम समराइज अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें पढ़ेंगे, काम होना। अच्छा ठीक है, फरजाना, अनीता, अलीना, सलमा, गुड़िया, वेरी गुड। This is a pleural pian, a collection of pleural in the pleural space is really a primary disease process but is usually secondary to the other disease. Mostly ये होता है, रेयरली तौर पे प्राइमरी डिजीज होती है, लेकिन ये किसी दूसरी डिजीज की वजह से होता है। ठीक है, बट यूजली इज सेकेंडरी टू अदर डिजीज। कोई हार्ट फेलियर है या कोई इस तरह से कोई इशू आ रहा है तो फिर क्या होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द pleural space पे आना शुरू कर देते हैं। The pleural space normally contain only about 10 to 20 ml of a serous fluid। ठीक है, the pleural fluid normally seeps continuously into the pleural space from the capillaries lining the vital pleura and is reabsorbed by the visceral pleura, capillaries and lymphatic system। क्या होता है जी, मोस्टली जो है ना सीप्स होता रहता है, जो फ्लूइड होता है फिर स्पेस में कैपिलरीज से, और फिर क्या होता है कि रीअब्सॉर्ब होता रहता है विजरल प्लूरा में जो कैपिलरीज होती है मोस्टली, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम का काम यही होता है कि उसको जो ड्रेन जो होता है इसको कलेक्ट करके सीप आउट। एनी कंडीशन दैट इंटरफेयर्स विद द either secretions of drainage of this fluid leads to the pleural effusion। जो ऐसी कंडीशन जो कि इंटरफेयर कर रही हो, या तो फ्लूइड ज्यादा secrete हो रहा हो, या फिर ड्रेनेज जो है ना वो कम वापस जा रहा हो, तो वो क्या होगा, प्लूरल effusion को कॉज करेगा। ठीक है, डेफिनेशन में आएंगे, प्लूरल effusion इज अ कलेक्शन ऑफ abnormal amount of a fluid in the pleural space। abnormal amount of fluid की बात इसलिए की है, हम तो कह रहे हैं कि there is a pleural space में 10 to ml तक fluid होता है। 10 ml होगा, 5 ml होगा, 20 ml वापस रिचार्ज होता रहता है। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो ट्रांसड्यूटिव, ट्रांसड्यूटिव effusion एंड exudative effusion। ट्रांसुडेटिव एफियन एंड एक्सीडेटिव एफियन। ठीक है, अच्छा इसकी दो टाइप्स हैं।
तो टाइप्स को हम देख लेते हैं जरा। व्हाट इज अ ट्रांसड्यूटिव एफियन एंड व्हाट इज अ exudative effusion? Okay, transductive effusions is known as hydrothoracis. Uh, Primarily occurs primarily in the non-inflammatory conditions. ये क्या होता है? Mostly non-inflammatory conditions में होता है. Is an accumulation of a low protein, low cell count fluid. अब आगे जो है ना, इसकी मजीद हम डिफिनेशन जब करते हैं, ट्रांजिटिव मतलब फ्लूइड जो होगा वो बहुत क्लियर होगा। आज का टॉपिक है अस्मा शरीफ प्लूरल एफियन। जी जी, ठीक है। प्लूरल एफियन हमने अभी स्टार्ट किया है। प्लूरल एफियन इज अ collection of fluid, abnormal fluid in the pleura of a lung. Normally, it contains 10 to 20 ml of fluid, but due to secondary reasons, if there is a more accumulation of fluid or there is a less absorption by the capillaries, some normal condition may interfere. There is a collection of a huge amount of fluid, abnormal fluid in the pleural space, then we can say that this condition is a pleural effusion. Pleural effusion is of two types. There is a transjugative effusions and exudative effusion. अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। ट्रांसड्यूटिव एफियन जो है उसमें क्या होगा जी, हाइड्रो नॉन एज अ हाइड्रोथोरेसिस एंड इसमें मोस्टली पानी होता है, ठीक है। क्लियर फ्लूइड्स इसमें ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जिसमें लो प्रोटीन और लो सेल काउंट फ्लूइड होता है, ठीक है। समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, causes of the transductive effusion, there is an increased hydrostatic pressure फाउंड इन द हार्ट फेलियर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का पता है ना आपको? मेरे ख्याल में मेहदी साहब बड़ी अच्छी तरह से ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, पढ़ाते होंगे आपको। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल एफियन। ओके, वेरी गुड। एंड डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। अब दो चीजें हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा? फ्लूइड कहाँ पे आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। अब ऑनकोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो होता है आपकी एल्ब्यूमिन जो ब्लड में होती है उसकी वजह से। अब वो डिक्रीज हो गया, हाइड्रोस्टैटिक बढ़ गया, तो क्या हुआ? फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से बाहर आएगा, ठीक है। अब ये मोस्टली क्या होता है, ये इसके एग्जांपल बताई हुई कि फाउंड इन सिरोसिस ऑफ अ लिवर और द रेनल डिजीजेस में। आवाज आ रही है? एंड in this condition, the fluid moves is facilitated out of the capillaries and into the pleural space. अब pleural space में fluid आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। There is a exudative effusion. What is the exudative effusion? There is a exudative effusion occur in the area of the inflammation. आवाज में आज स्लो भी बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आज आप। Exudative effusions occur in an area of the inflammation. अब देखें, एक्सुडेटिव उसमें होगा जब इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे। इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ हाई प्रोटीन फ्लूइड, उसमें प्रोटीन जो होगा क्या होगा? हाई होगा। करवाते हैं ना हम, जब फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे क्या प्रोसेस, इसको प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, उसमें फ्लूइड फॉर दी स्टडीज भेजते हैं तो देखते हैं कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। अगर प्रोटीन है तो इट्स मीन कि ये क्या था? इन्फ्लेमेशन, जो एक्सुडेटिव एफियन था, ठीक है। एन एक्सुडेटिव एफियन रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी characterized of the inflammatory reactions। inflammatory reactions की रिजल्ट्स में ये जो है ना फ्लूइड। यस यस अस्मा शरीफ, टू टाइप्स हैं प्लूरल एफियन के। दिस टाइप ऑफ द एफियन अकर्स सेकेंडरी टू द कंडीशंस। अब ये जो टाइप्स मोस्टली है ये सेकेंडरी टाइप्स में हम इसको लेते हैं, मतलब कोई रीजन कोई और है
लेकिन उसकी वजह से फिर फ्लूइड एकमलेट हो जाता है लंग्स में, सच एज अ पल्मोनरी malignancies, पल्मोनरी malignancies हैं, एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन, कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन है, या पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन है। ठीक है। अब पल्मोनरी एफिशिएंसी की अगर हम जनरली एक डिस्कशन करें तो चलो डिस्कशन में नहीं चलते हैं, मेन मेन इसको खत्म करते हैं। अगर पेज की आपसे बात करूं, 241 पेज पे ये दिया गया। मैं आज यहाँ पे चैट भी लिख सकता हूँ, पता नहीं कि नहीं। हाँ, ये 241 पेज पे जो मैंने आपको बुक बताई हुई है ना, जो कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ना। हाँ, ये बुक का पेज नंबर है। ठीक है, जो मैंने आपको एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग बताई है ना, तो उसका 241 पेज नंबर है ना। ठीक है। अच्छा, इटियोलॉजी की अगर बात करें, डिसेमिनेटेड कैंसर पार्टिकुलरली लंग्स एंड द ब्रेस्ट लिम्फोमा। अब ये जो ब्रेस्ट और लंग्स के जो कैंसर होता है वो मोस्टली बहुत जल्दी मेट्स उसके जो है ना ट्रेवल करते हैं, ठीक है, मेटास्टेटिक होता है। प्लूरो pulmonary infection, pneumonia, heart failure, cirrhosis, and nephrotic syndrome. Other condition, sclerosis and systemic lupus erythematosus, and the peritoneal dialysis can be the reasons of the pulmonary efficiency. हमेशा हमेशा के लिए उंगलियों पे आपको याद हो जाने चाहिए। तो लेक्चर लेने से पहले तो आपको चाहिए कि एक ना एक जो है ना, एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए या एक रजिस्टर होना चाहिए। जी आज ये हमारा आईसीयू का ये लेक्चर है, वो लिख के अच्छी अच्छी चीजें पेंसिल से लिखते जाएं कि ये हमने आज ये डिस्कस किया। वो जो मोबाइल में मोबाइल पे लगा के बैठे हुए हैं और उसको सिर्फ मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा सुनने का। ठीक है। फौरन मेरी आदत ये थी कि मुझे याद है कि जब मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ता था, मुझे हमारे मेडिकल कॉलेज के ही प्रोफेसर आते थे हमें पढ़ाने के लिए इसी कॉलेज में। वो पढ़ाते थे और हम पूरी क्लास इतने वो थे कि उनको सुनते हम लिखते जाते थे साथ में, सर क्या क्या मोटी मोटी चीजें बता रहे, वो करके तो दोबारा फोर्थ की मैं, या रॉसन विल्सन एंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसको मैं हम पढ़ते थे और हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे। अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपने फौरन इसे थोड़ा सा देख लिया तो देन इट्स मीन दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मेरा पर्सनली वो है, आपको मशवरा है कि थोड़ा सा टाइम दे दिया करें इसको। ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी इसकी अगर बात कर ली जाए, पल्मोनरी एफिशिएंसी की थोड़ी सी इन डिटेल, तो ये मैं अगर कहूँ कि ये इंक्रीज्ड प्रेशर इन द सब प्लूरल कैपिलरीज आर द लिम्फेटिक्स। ओके, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ, हमने पहले इसकी पैथो पढ़ी है। ये कैपिलरी परमेबिलिटी अगर बढ़ जाए तब भी हो जाती है। डिक्रीज्ड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, हमने पहले बात की है कि अगर ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाए और कम हो जाए और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है। इंक्रीज इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर एंड इम्पेयर्ड द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द प्लूरल स्पेस। अब देखें जी, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये होता है कि उसके जो ड्रेनेज होता है उसको जो सीप अप हो रहा होता है उसको दोबारा रिटर्न करना होता है बॉडी को। ठीक है। अब वो अगर सही तरह से उसमें कोई वेरिएशंस आ गई हैं या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फिर वो क्या होगा, सही तरह से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उस जिसकी वजह से जो पल्मोनरी जो है वो प्लूरल एफिशिएंसी काज होगा फिर। ठीक है। अच्छा, अब 70% जो प्लूरल एफिशिएंसी होता है वो एक्सुडेटिव होता है। ठीक है। एक्सुडेटिव प्लूरल एफिशिएंसी जो है वो, मैं इसको बता रहा हूँ कि लीकेज ऑफ द फ्लूइड विद हाई प्रोटीन कंटेंट, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्रोटीन होगा बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से। ठीक है।
across an injury capillary bed into the pleura or the adjacent lung. Pneumonia and the malignancies जो है वो इनकी फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन काजेज हैं एक्जिडेटिव। गायब हो जाती है लेकिन मैं तो इधर ही हूँ। ठीक है। जो नमूनिया एंड malignancies हैं वो क्या होती हैं, इनकी जो फर्स्ट एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन काजेज एक्जिडेटिव प्लूरल एफियंस होती हैं। दूसरी जो इनकी काजेज हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती हैं, हीमोथोरेक्स हो सकता है। सर नमूनिया में भी तो हो जाता है, यस यस अलीना, मैंने वही डिस्कस कर दिया ना आपको। एंड हीमोथोरेक्स, एम्फाइमा, और इसके अलावा काइलोथोरेक्स, इनसे भी हम जो है ना वो मतलब सस्पेक्ट कर सकते हैं कि। अच्छा, असेसमेंट, हाउ यू विल डू असेसमेंट। आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। क्लास आवाज आ रही है मेरी आपको। ओके, अब मुझे असेसमेंट की तरफ आप आए हैं अगर, तो सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में पेशेंट आपका क्या कहेगा टेलीरेलिफियन में, जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें साथ लेके चलनी है। ठीक है, फरा, गुड़िया, एलिना, सलमा, फरजाना, अस्मा, फरियाल, बताओ मुझे असेसमेंट में, आप पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हो, हेल्थ असेसमेंट में पेशेंट इज अ नॉन केस ऑफ अ प्लूरल effusion एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव फाइंडिंग। ओहो अलीना, एडवांस ना चला करो, जो पूछा करूं वो बताया करो। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा सबसे पहले मुझे बताओ। सब्जेक्टिव मीन SOB। ओके, पेशेंट बोलेगा मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और इसके अलावा बताएगा कि मुझे चेस्ट पेन भी होती है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, बिकॉज ऑफ, हम कह रहे हैं 70% जो है वो एग्जुडेटिव प्लूरलिफियन है, तो एग्जुडेटिव प्लूरलिफियन तो रिजल्ट होता है कि कोई ना कोई वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है। एंड ओके, breathing problem obviously, and what will be the objective data for y'all, very nice। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा जी, हमें जो नजर आ रहा होगा क्या होगा। ऑब्जेक्टिव डेटा, ओके, गुड। फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके, वेरी नाइस। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा, हमें जो नजर आ रहा होगा वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। ओके, पेन तो नजर नहीं आएगा ना हमें। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम जो होगा टैकिपनिया, हाइपोक्सीमिया होगा, या उसकी वेंटिलेशन हम देखेंगे वो इम्पेयर्ड नजर आती। और परकशन में हमें क्या होगा, कौन बोला था जी परकशन में सबसे पहले, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा ना। यस, एग्जैक्टली, ये भी आस्कल्टेशन में कोई बोला था, पर साउंड आएगी। अलीना, व्हाट यू विल डू। ओके, ओके, अब मुझे ये बताएं, परकशन में साउंड्स क्या आएंगी। जो मुझे ये परकशन साउंड्स बताएगा उसके लिए कुछ स्पेशल होगा, लेकिन बताना बिल्कुल आपने एक्यूरेट है। परकस करना है हमने लंग्स को, जब हम परकस करेंगे, प्लेरल एफियन वाला पेशेंट है, तो क्या सुनाई देगा आपको। सारे गायब हो गए, डल साउंड होगी। अच्छा, डल क्यों होंगी, रेजोनेंट क्यों नहीं होंगी।
डल साउंड इन परकशन, ओके। डल साउंड इसलिए क्योंकि फ्लूइड होगा लंग्स में, जहाँ जिस लंग में फ्लूइड होगा वहाँ पे डल साउंड इसलिए होती है, बिकॉज ऑफ द फुलनेस। फुलनेस जब होती है ना, फ्लूइड की फुलनेस होती है तो डल होता है। वेरी नाइस, ओके। अभी क्या स्पेशल आपके लिए हो सकता है, आप लोग आए तो फिर कुछ हो ना। ठीक है, अभी तो ये है कि मैं 20 रुपए का बैलेंस आपको भेज सकता हूँ। फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज्यादा होगी तो डल होगा। वेरी नाइस फरजाना बशीर, एक्सीलेंट। ठीक है, जब आप क्लास मोस्टली हमारी पोस्ट बेसिक की क्लास आती है तो फिर तो बहुत कुछ स्पेशल यहाँ पे चलता रहता है। यस, एग्जैक्टली। एंड अच्छा, अब क्या हो गया जी, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, फ्लूइड जो है ना, प्लूरेटिक फ्लूइड उसमें आ गया, वो प्रेशर डालेगा लंग्स पर। तो जो आस्कल्टेट हम करेंगे, आस्कल्टेशन में हमें क्या होगा, जो ब्रेथ साउंड्स होंगी वो डिक्रीज होंगी। जिस साइड्स पे प्लूरल एफियन होगा वहाँ पे जो है वो साउंड्स कम होंगी। ठीक है, ओके। हाउ यू कैन मेक द डायग्नोसिस, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। यू कैन डू द चेस्ट रेडियोग्राफ, एक्सरे आपको चाहिए होता है। इसके अलावा आपको सीटी स्कैन चाहिए होता है। एंड इसके अलावा आपको और क्या चाहिए होता है? ओके, यही है सर। हाइपर रेजोनेंट, ये कौन बोला हाइपर रेजोनेंट, किसका मैसेज था इस पे? अच्छा, एक मैं अभी, ये कौन बोला था अभी, बताओ। किसी ने मैसेज उठा लिया, जो भी है मैं उसको भी जरा क्लियर करता हूँ। आप इसमें बोलें, टेंशन न लें, मैं आपको बिल्कुल बड़ी अच्छी लॉजिक बताऊंगा। ये कौन बोला था हाइपर रेजोनेंट? सिर्फ मुझे बता दो, मैं उसकी बताता हूँ कि वजह क्या होती है। अगर लंग्स में एक्सेसिव एयर हो ना, इनलार्जमेंट ऑफ द एयरवेज हो जाए, उसमें आपको हाइपर रेजोनेंट सुनाई देंगी। ठीक है, जो भी जिसने भी मैसेज किया है उसके लिए है। अगर इसमें एयर ज्यादा होती, देन कोई बात नहीं अलीना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस, हमने पढ़ा था इनलार्जमेंट हो जाती है उसमें। ठीक है, तो उसमें हाइपर रेजोनेंस हो जाती है। ठीक है, डोंट यू वरी, आपको मैंने देखिए असेसमेंट इसीलिए अब छोटे छोटे सिस्टम्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने मोस्टली आपको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा के मैं रुक गया हूँ, तो अब क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जब तक मैं पूरा नहीं करता हूँ, क्योंकि असेसमेंट मैंने आपको साथ साथ बताते रहना। ठीक है, ओके। बहुत हो गई डिस्कशन, अभी आगे चलें जी। हाँ जी, पैथोफिजियोलॉजी हो गई जी। पैथोफिजियोलॉजी यही है कि ट्रांसलेटिव प्लूरलिपियन में जी हमने बात की थी, हाइड्रोथोरिक्स प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, अनेबल टू रिमेन द फ्लूइड विद द within the intravascular spaces, and then fluid will be shifted to the interstitial spaces that will result to the effusion. This is a pathophysiology. This is a work of Sarmedi, not mine. And the other is a exudative effusions. In visions of the microbes, we are already discussed that the exudative effusions are mostly common secondary cause, about 70% of the pleural effusion. If there is something is infection, pneumonia, for example, if you initiation of the inflammatory, then there will be, if there is a damage to the lung surface, there will be obviously initiation of a inflammatory reaction, and there will be there the vasodilation. Vasodilation increase the capillary permeability वहाँ पे बढ़ जाएगी, and then increased capillary permeability, leak of the plasma protein। आपको जब पता है ना कि जब उसमें inflammatory mediators जब होते हैं तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी वो होता है, and decreased osmotic pressure that will cause the shift into the interstitial spaces, high protein। तो हम हमें अगर पता करना हो कि ये जो प्लूरलिपियन है, ये एग्जीक्यूटिव है या ट्रांजिटिव प्लूरलिपियन है, तो हम उसका जो लंग जो फ्लूइड पाथ स्टडी करवाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है। अंडरस्टैंड? हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है।
ओके सर, मैं मजबूर हूँ आज। करा कर दीजिए सर। अच्छा, clinical manifestation include usually the clinical manifestation are those caused by the underlying disease and severity of the effusions. Okay, अगर ज़्यादा effusion है, डिजीज प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी उसकी साइन सिम्टम्स बहुत अग्रेसिव हो गए। ठीक है। Pneumonia causes fever, chills, and the pleuritic chest pain, and the malignant effusions may result in the dyspnea and coughing. When a small to moderate pleural effusion is present, the dyspnea may be absent or only the minimal. अगर फ्लूइड बहुत थोड़ा है तो प्लेuritic chest pain होगा, डरनेस और the pleural percussion में कुछ ये हो गया सर। Diagnostic evaluation include the X-ray and detects the presence of the fluid, and the thoracentesis is a biochemical and bacteriologic and the cytologic studies of the pleural fluid indicates। अच्छा, thoracentesis किस किस में ये प्रोसीजर करवाया? thoracentesis। सर देखा है। जी सर, मैंने करवाया। ओके, सलमा ने तो करवाया बिकॉज शी इज अ नर्स। अनीता ने देखा हुआ है। और बाकी व्हाट इज द thoracentesis? ये है क्या thoracentesis? व्हाट इज thoracentesis? जल्दी से बताएं। प्लेरल नीडल की इंसर्ट करके फ्लूइड निकालते हैं और फिर पैथोलॉजी करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, दो टर्म्स हैं, एक thoracentesis है, एक पैरासेंटेसिस है। व्हाट इज द thoracentesis एंड व्हाट इज द पैरासेंटेसिस? thoracentesis तो आपने बता दिया, पैरासेंटेसिस भी होते हैं। सो तो नहीं हुई क्लास। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि पैरासिम्पथेसिस जो होता है ना, वो न्यूमोथोरैक्स में प्रोसीजर किया जाता है। उसमें खाली नीडल को इंसर्ट करके ना, जो 60-50 सीसी की होती है, उससे
ईयर को निकाला जाता है। और थोरासिंथेसिस जो है इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि नीडल ही इंसर्ट की जाती है, उसमें जब प्लंजर खींचते हैं तो फ्लूइड निकलता है, लेकिन पैरासिंथेसिस में क्या है वो खाली एयर ही निकलती है। अब थोरासिंथेसिस जो है ना वो हमेशा लोअर साइड पे किया जाता है क्योंकि फ्लूइड हमेशा नीचे होता है, और पैरासिंथेसिस जो है वो हमेशा अपर साइड पे किया जाता है क्योंकि ईयर जो है वो ऊपर होती है। ओके। ओके, द मैनेजमेंट of the pleural effusion includes the objective of the treatment are to discover the underlying cause and to prevent the reaccumulation of the fluid and to relieve the discomfort, dyspnea, and the respiratory compromise. Generally, treatment is aimed cause पानी गिलास आ रही है पास। लीना आपका थोड़ा सा इशू चल रहा है। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट, अच्छा ये हो गया कि रिकमेंडेशन ना हो, रिलीफ डिस्कम्फर्ट हो, डिस्निया ना हो, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज ना हो। जनरली जो ट्रीटमेंट एम होता है वो होता है कि हार्ट डिजीज जो उसमें या इन्फेक्शन है उसको कवर अप करना होता है। Photosynthesis is done to remove the fluid and reflect the intestine and relieve the dyspnea. And then for the malignant effusions, the chest ट्यूब ट्रेन जो चेस्ट ट्यूब डाली जाती है, रेडिएशन कीमोथेरेपी एंड सर्जिकल फ्लोरेक्टमी एंड फ्लूरो पेरिटोनियल शंट या फ्लूरोडेसिस, ये प्रोसीजर किए जाते हैं। Complications, large effusions could lead to the respiratory failure, इसमें respiratory failure हो सकता है, जिसकी मैनेजमेंट क्या है, इंट्यूबेशन एंड रेस्पिरेटरी resuscitations and nursing assessment, obtain the history of the previous pulmonary conditions, and assess the patients for the dyspnea, and uh, assess the patient for the dyspnea and tachypnea, and auscultate and percuss the lungs for the abnormalities. ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अच्छा ये क्या जी, फ्लोरोसिस कोई पूछ रहा है, ये बेसिकली मैं अगर देखूँ, fluorisis that uses the medicine to adhere your lungs to your chest. Fluorisis is a procedure that uses the medicine to adhere your chest lungs to your chest. It seals up the space between the outer lining of your lung and the chest wall to prevent the fluid or the air from the continue building up around your lung. Okay, तो इसमें ये है फ्लोरोसिस में आप adhere the lungs to your chest, इसमें ये है कि पता है क्या, एक
प्रोसीजर है जिसमें आपके जो लंग्स है ना उसको चेस्ट कैविटीज के साथ अटैच किया जाता है, ताकि उसमें कोई फ्लूइड या फिर एयर उसमें एकमलेट ना हो सके, टाइट करके रखा जाता है। ठीक है, दिस इज अ फ्लूइडेसिस। Okay, nursing diagnosis. This is a ineffective breathing pattern related to the collection of a fluid in the pleuritic space. आपको ये लिख लेना है क्योंकि मैंने आपसे ये शेयर नहीं करनी बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन। ओके, nursing interventions is maintaining the normal breathing pattern. How you will institute treatment to resolve the underlying cause as a ordered and assist with the thoracentesis if indicated, and maintain the chest drainage as needed, provide the care after फ्लोरोडेसिस। क्या फ्लोरोडेसिस के बाद क्या है भाई, इसकी केयर क्या हो सकती है फ्लोरोडेसिस? और इसके अलावा मॉनिटर फॉर द एक्जिडेटिव पेन फॉर द स्क्लेरोसिंग एजेंट which may cause a hypoventilation and administer the prescribed analgesic stereotypes and assist the patient undergoing installation of intrapleural lidocaine if pain relief is not forthcoming, and administer oxygen as indicated by the dyspnea and the hypoglycemia, and observe the patient's breathing pattern and oxygen situation. Evaluation expected outcome that will the reports absence of shortness of breath. So that was all about it. Pleural effusion, ठीक है, प्लूरल एफिशिएंसी इतना ही था। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक होगा, वो भी आज ही कर लेते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा एक टॉपिक है, उसको भी आज ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक चाहिए? क्या हाल है मैडम, ठीक ठाक? जी। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, अभी ब्रेक ले लेते हैं फिर थोड़ी सी, कोई 10 एक मिनट की, ठीक है? रिटर्न बैक होते हैं इंशाल्लाह 4:10 में। अभी जितना पढ़ लिया तो उसमें एब्जॉर्ब कर लिया उसको।